हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना सीखे थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेज। एवरेज प्रॉफिट किसी फर्म के पास्ट के 3-4 साल का प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट होता है और नंबर ऑफ ईयर परचेजेज फ्यूचर में हम कितने साल तक इस प्रॉफिट को अर्न करेंगे वह हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेजेज होता है। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय पास्ट के किसी ईयर अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो हम उस लॉस को भी कंसीडर करेंगे। यह हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। इसके अलावा एवरेज प्रॉफिट निकालते समय कुछ पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है, इसे हम समझते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय पास्ट के किसी ईयर अगर फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, अगर फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो इसे हम प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे। डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। और अगर किसी ईयर एबनॉर्मल लॉस हो गया है, तो इसे हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। एडेड बैक टू द प्रॉफिट। इसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेज। यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेजेज दिया हुआ है 3 ईयर। वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेज। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट पास्ट के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 2019 का प्रॉफिट प्लस 2020 का प्रॉफिट प्लस 2021 का प्रॉफिट प्लस 2022 का प्रॉफिट, और यहाँ हो जाएगा बाय 4। 1 2 3 4, यहाँ 4 हो जाएगा। अब 2019 का प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 90,000, और यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स 30,000। यहाँ जो 90,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें 30,000 का प्रॉफिट ऐसा है जो कि एसेट को सेल करने से हुआ है। एसेट को सेल करना हमारा बिजनेस नहीं है। हम प्रॉफिट में सिर्फ उसी प्रॉफिट को दिखाते हैं जो कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एसेट को सेल करना हमारा बिजनेस नहीं है, तो यह हमारा एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर हो, एबनॉर्मल गेन अगर हो तो हम उसको प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट। तो यहाँ पर हो जाएगा 90,000 माइनस 30,000। यहाँ 2020 में प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, और यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 20,000। यहाँ जो 60,000 का प्रॉफिट हुआ है उसमें 20,000 का लॉस बाय फायर भी इंक्लूड है। लॉस बाय फायर हमारा एबनॉर्मल लॉस है, यह हमारा नॉर्मल लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आग लगने से फर्म को लॉस हो रहा है। तो आग हर एक साल फर्म को नहीं लग सकता है, इसलिए यह हमारा एबनॉर्मल लॉस है। और अगर फर्म को एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसे हम एडेड बैक टू द प्रॉफिट, प्रॉफिट में उसको हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 20,000 को हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, 60,000 प्लस 20,000। 2021 का प्रॉफिट है 80,000, और यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग 10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। 80,000 का जो प्रॉफिट है उसमें
10,000 का ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं किया गया है, यहाँ पर एक्सक्लूडिंग दिया हुआ है। दैट मीन्स कि इसको 80,000 में से माइनस नहीं किया गया है। 10,000 हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको प्रॉफिट में से माइनस करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया है, इसको हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 80,000 माइनस 10,000। और 2022 में फर्म को लॉस हुआ है 20,000 का, यहाँ पर फर्म को लॉस हो रहा है 20,000 का, और यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग लॉस बाय 50,000। यहाँ जो 20,000 का फर्म को लॉस हुआ है उसमें 50,000 का लॉस ऐसा है जो कि आग लगने से हुआ है। लॉस बाय फायर हमारा नॉर्मल लॉस नहीं है, और एबनॉर्मल लॉस को हम एडेड बैक टू द प्रॉफिट करते हैं, प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 50,000 यहाँ ऐड कर देंगे प्लस 50,000, यहाँ हो जाएगा 60,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000 प्लस माइनस 20,000 प्लस 50,000, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 30,000 बाय 4, 2,40,000 बाय 4, यहाँ हो जाएगा 60,000। और वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। यहाँ पर 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट निकला है 60,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस यहाँ दिया हुआ है 3 ईयर, मल्टीप्लाई 3, 1,80,000 का हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ निकल जाएगा। इस तरह एवरेज प्रॉफिट निकालते समय अगर किसी ईयर फर्म को एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसे हम प्रॉफिट में माइनस कर देंगे, और अगर किसी ईयर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इसके अलावा कोई ऐसा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जिसको प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया गया है तो उस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। और अगर कोई ऐसा ऑपरेटिंग इनकम है जिसको प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं किया गया है तो उसको हम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। Our valuation of closing stock. Under valuation of closing stock. Our valuation of opening stock. Under valuation of opening stock. Our valuation means क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है उससे ज्यादा करके हम वहां पर वैल्यू दिखा दिए हैं। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो इसको हम डिडक्ट करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है उससे हम कम वैल्यू दिखा रहे हैं, इसको हम ऐड करेंगे, ऐड बैक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यू है तो इसको हम ऐड करेंगे।
अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो इसको हम डिडक्ट करेंगे। अब इसको हम समझते हैं। 11th क्लास में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पर हम डेबिट साइड दिखाते थे टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ हम मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक 10,000 है। इसके बाद हम नेट परचेज दिखाते थे। मान लेते हैं नेट परचेजेज 20,000 है और क्रेडिट साइड हम सेल दिखाते थे। यहाँ मान लेते हैं टोटल सेल 40,000 है। फिर इसके नीचे हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते थे। क्लोजिंग स्टॉक हम मान लेते हैं 5,000 है। इसका जो बैलेंस आता था वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता था। यहाँ 45,000 और यहाँ बैलेंस आ जाएगा 15,000। अब अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा, किसी कारण से क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू होना चाहिए उसको बढ़ाकर दिखा दिया गया होगा, जैसे 5,000 के बदले क्लोजिंग स्टॉक अगर 15,000 गलती से दे दिया है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर 55,000 हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा, जिसका इफेक्ट होगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 25,000। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से ओवर वैल्यूड है, जिस कारण से ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ हमारा 10,000 से बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट को हमको कम करना होगा। इसलिए हम यहाँ प्रॉफिट में से ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन में अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा, अब अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर फर्म को ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है 25,000 का, लेकिन अगर गलती से 15,000 के बदले यहाँ पर 5,000 दे दिया है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका यहाँ पर हो जाएगा 45,000, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 45,000 और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15,000। अगर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 से अंडर वैल्यूड किया गया है तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी 10,000 से कम हो गया है। यहाँ पर हमें 10,000 से प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, इसलिए अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो हम उसे प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इसके अपोजिट अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा, जैसे अगर इसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक 10,000 के बदले यहाँ पर 20,000 हो जाता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड टोटल हो जाएगा 45,000, यहाँ भी 45,000 और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ हमारा 15,000 के बदले हो जाएगा 5,000। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यूड होता है तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है। यहाँ पर हमको प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। यहाँ पर 10,000 से ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है तो यहाँ पर 10,000 से प्रॉफिट हमारा कम हो गया है, तो प्रॉफिट को यहाँ पर हमारा 10,000 से बढ़ाना होगा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो वहां पर हम प्रॉफिट में उसको ऐड बैक करेंगे, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड होगा, यहाँ पर 20,000 के बदले 5,000 हो जाएगा। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 15,000 से अंडर वैल्यूड दिखाया गया है, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड 45,000 होगा, यहाँ भी टोटल 45,000 होगा और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 20,000। अगर ओपनिंग स्टॉक 15,000 से अंडर वैल्यूड हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ 15,000 से बढ़ गया है, तो इसको माइनस करना होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो उसको हम प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे। इस तरह अगर क्वेश्चन में
ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा तो उसको हम प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा उसको हम प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा तो उसको हम प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। और अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा उसको हम प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पॉइंट्स को समझेंगे। थैंक यू।